नमस्कार, आज हम आए हैं शांति नगर में। हम यहाँ लगभग 2.5 महीने पहले भी आए थे। तब यहाँ के निवासियों ने हमें अपनी समस्याओं के बारे में कैमरे पर खुलकर बताया था और उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए इस पर अपनी बेबाक राय रखी थी। गुरुग्राम की छोटी सरकार के विधिवत गठन को 1.25 महीने से ऊपर हो चुका है। ऐसे में क्या इनकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो चुका है या अभी भी समस्याएं जस की तस वही हैं? इस पर जानेंगे यहाँ के निवासियों से। नमस्कार जी, मैं शमशेर सिंह, शांति नगर गुड़गांव, गली नंबर 1। मैम, ये हमारे यहाँ 6 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पर स्कूल आते आते शिविर के लाइन में गिरे हुए हैं और 6 महीने से यहाँ जेई आता है, एसडीओ आता है, सबके पास कंप्लेंट जा चुकी है और सबने जो कंप्लेंट बाबान जो दी है सब रिसीविंग इनके पास, लेकिन 6 महीने से कोई समाधान नहीं हो रहा है यहाँ का। ये देखो, ये रास्ता यहाँ से कितना बुरा हाल है। ना तो गेट खुल रहे हैं, ना बाइक अंदर जा रही, ना और कुछ। बूढ़े बुजुर्ग सब परेशान हैं और इस बारे में ना कोई सुनाई कर रहा है। आते हैं, पाड़ के चले जाते हैं। सारी दुनिया ऐसे ही परेशान है। खुला हुआ है तो इससे पानी तो भरता होगा। पानी में फुल हो जाता है कई बार, पूरा पानी और गंदगी होती है। बाहर नहीं ओवरफ्लो तो नहीं? ओवरफ्लो होता है मैम, ओवरफ्लो की वीडियो मेरे पास, मैं आपके पास सेंड करूँगा सारी। ये हमारे बैठे हैं, कल तो यहाँ भी बहुत बुरा हाल था। पूरा पानी था यहाँ से लेके और वहाँ तक 500 मीटर तक यही हाल है। सर, आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं मैम, आप तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी पब्लिक तक पहुँचाओ और हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व हो। हाँ, सरकार प्रधान भी आ लिया, यहाँ का एमसी भी आ लिया, जे भी आ गया, एसडीओ भी देगा, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। एक्शन तक रिपोर्ट है, सबके पास रिसीविंग है। 6 महीने हो गए, एक दिन, महीना, 2 महीना, कब तक उम्मीद रखेंगे? है तो अभी पहले 4 साल चल रहा है। ये हाल है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारा समाधान हो ताकि बच्चे परेशान ना हो। और बुजुर्ग अंकल हमारे 24 घंटे शिविर में रहते बेचारे, पानी निकालने के चक्कर में। अच्छा, वो पानी हाँ, पानी निकालते, उसके घर से पानी आ रहा और पूरा मकान डैमेज हो गया, उसका अंदर पानी गया शिविर का। समाधान होगा किसी न किसी तरह से। ओके। बबीता पंचाल। समस्या ये है कि ये कॉलोनी क्या, देखो यहाँ ओम नगर, शांति नगर, पूरी कॉलोनी का ही सर्वे होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा हार्ड ये हो गई, एक ये पीछे वाली हो गई, पर कम से कम ये तो होए ना पूरी की पूरी। सबके गेट बंद, इधर से बंद, इधर से, बच्चों की सारी समस्याएं ये हो रही है। फिर जनता अगर लेती है तो रोड का ही लेती है। रोड बंद होना चाहिए, रोड बंद होगा इनके सारे काम बंद हो जाएंगे, है? पर ये हो कि कम से कम ये काम करना चाहिए ना पूरा का पूरा। और मैम, आप क्या उम्मीद करते हो? उम्मीद यही है आगे से आगे जल्दी से जल्दी ये काम हो। कम से आप इंटरव्यू ले रहे हो, कम से कम 2 दिन में इस काम होगा ना, तभी फैसला होना चाहिए। 2 दिन में तब आपका इंटरव्यू लेने का मीन होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। फिर वही फेक वीडियो हो गई पूरी की पूरी। बच्चों को पीलिया हो रहा है इस पानी से। मेरी बात तो सुनो आप। हाँ, ये मैंने कराया कोई? नहीं, आपने तो नहीं करा, पर एक बार है ना, आप सुनो, पहले से था ना ये तो पहले से था, पर आप ये देखो, आप इसको ऊपर तक ले जाओ ना, जहाँ कार्रवाई हो सकती है वहाँ ले जाओ ना। मैं ये बात कह रही हूँ। फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ, आपने कहा है ना, मैं जरूर कराऊंगा। हाँ, नहीं करवानी है आपने। हमने जब भी फोन करा आपके पास में, आपने तो घने दिन बाद करा है, तो घने दिन नहीं, ये लो मैडम से बात करो। आप जो मैडम आई है उनसे बात करो। आप करो मैडम बात। हेलो सर, मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से। तो सर, ये 2.5 महीने से यहाँ पर खुदा हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मतलब आपने क्या ठीक करवाने के लिए क्या सोचा है? मैडम, सोचा नहीं, ठीक कराया भी है। जो आप जिनके घर के सामने हो रखा है ना। हाँ जी। आप जहाँ प्लस लोकेशन है, जिनके घर के सामने हो रखा है, आप उनके पास जाइए। कराया, पर हुआ नहीं है ये। नहीं सर, ये हम वहीं खड़े हैं, बिल्कुल हमें तो खुदा हुआ ही दिख रहा है। आप मेरी बात सुनो पहले। हाँ आप अपनी मत बताओ, मेरी सुनो। हाँ जी। आप मुकेश शर्मा जी के पास जाओ। हाँ, मुकेश शर्मा जी इनके लड़के का नाम है। आप उनसे पूछो कि वो पार्षद के पास गए थे, उनने जो बोला वो चीज हमने वहाँ कराई। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन क्या है, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं। आप कौन सी न्यूज से हो? बिल्कुल सटीक न्यूज़।
हाँ बिल्कुल सटीक न्यूज। आपने भी देखा होगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो है ना ढूंढते रहते हैं पर मिलती नहीं है। हाँ जी। इसमें मैं पहले हमने मैनहोल मेंटेनेंस कराया, उससे भी नहीं हुआ, फिर वो पाइपलाइन चेंज कराई, उससे भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ हमारे ठेकेदार जो ऐसा था, जो जेई पकड़ के लाया था, जो जेई ने ठेकेदार से आता, वो भी ऐसा ही था, उसके काम करने को इतनी अच्छी इच्छा नहीं थी। ओके। ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन हमने जेई साहब से बात करके वो कह रहे हैं तो जल्दी जल्दी कराते हैं। ओके, कब तक हो सकता है ये? कोई निर्धारित मैं कोई ऐसे कोई टाइमलाइन नहीं है? बता सकता। नहीं, मैं ऐसे कोई टाइमलाइन नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको बता दी, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। ये शांति नगर की गली में 2-2.5 महीने से काफ़ी दिक्कत आ रही है। गड्ढे खुद गए हैं और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, और बच्चे गिर जाते हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं, इसमें रोड पे पानी भर जाता है, तो बहुत बड़ी समस्या है, बीमारियाँ पैदा हो रही है। तो हम चाहते हैं जितने भी इसके जिम्मेवार लोग हैं, चाहे पार्षद साहब हों, चाहे जो नगर निगम के नगर पालिका को या जो कमिश्नर साहब हों, इन मामलों को संज्ञान में लेके कम से कम आम जनता की जो सुविधा है मिलनी चाहिए, उस पर जो उनको अमल करें और उसको जो सुविधा करके जो गड्ढे भरवाएं और इसको रोड सही करवाएं। जी बहुत बहुत जो धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गिरवर नारायण शर्मा है। मैं शांति नगर का निवासी हूँ और दिन रात इसी उसमें रहता हूँ। अब भाई इलाके की भलाई के काम हो। जब से मोदी जी बीजेपी की सरकार में आए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अच्छे अच्छे मुख्यमंत्रियों को नवनीत किया है। जैसे कि हरियाणा के अंदर अब नायब सिंह सैनी हैं, बहुत A1 आदमी। सबसे बड़ा दुख की बात यह है, कुछ आदमी जो मतलब परस्त हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर जैसे आदमी घोषणा तो करके चले गए। आज 19 जून 2000 को घोषणा की थी, बेरी वाले बाग के अंदर 2 एकड़ जमीन में एक कम्युनिटी सेंटर बनाएगा। आज तक सेंटर बनाया था, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए घोषणा की थी, आज तक वो नहीं बना। जबकि सीएम अनाउंसमेंट 13,683 के मुताबिक क्लियर कट था। नगर निगम ने नक्शा भी पास कर दिया, जमीन का निशानदेही भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद खट्टर ने पब्लिक के हित का कोई कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अपने मतलब के पंजाबियों को अपना सब कुछ वो समर्पण करने के चक्कर में रहा है वो। हाँ, तो बात यह है। और कुछ यहाँ के जो नगर निगम में जातिवाद के आधार पर भर्ती किए हुए हैं, नगर निगम के ये जेई वेई ये जितने भी हैं, ये सब अपने मतलब का काम करते हैं, पब्लिक हित में कोई काम नहीं कर रही है। हम अभी हमारी ये सड़क बनी है, शांति नगर एरिया की जो सड़क बनी है, इसके अंदर वो सीवर बड़ी सीवर लाइन डली है, कुछ भी काम अच्छा नहीं हो रहा। एक्शन निर्देश दे के गए थे कि भाई ये इसमें कुछ सुधार करो, अच्छा काम करो। उसके बावजूद जो है जेई वेई वो है SDO कोई काम नहीं कर रहे, और वो अपने उनसे अपना मतलब गांठ करके ठेकेदारों से अब चुपचाप चले जाते हैं, पब्लिक के हित में कोई काम नहीं करते। तो सर, आप यहाँ पर क्या समस्याएं हैं जो हल न होती हुई आपको? हमारी सारी समस्या है। यहाँ सीवर सही नहीं, सड़क सही नहीं, बिजली का ऑर्डर हुआ था अंडरग्राउंड लाइन डलेगी। अभी देखो, देख रहे हो तार, देख रहे हो, अंडरग्राउंड लाइन क्यों नहीं बढ़ रही? क्या बात है, क्या कमी है? पैसे की कमी है, क्या कमी है? ऊपर से अच्छे निर्देश आते हैं, अच्छे लोग अधिकारी लोग अच्छा आदेश देते हैं, लेकिन नीचे वाले निकम्मे भर्ती करके जातिवाद के आधार पर भर्ती कर रखे हैं। जैसे बिहार के अंदर जातिवाद, यूपी में जातिवाद, और वैसे यहाँ भी जातिवाद की बीमारी है। खासकर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर जातिवाद के अलावा कुछ है ही बीमारी नहीं है। स्थानीय विधायक मुकेश शर्मा को भी हमने कहा है, मुकेश जी ये घोषणा के अनुसार ये सब कुछ बोला हुआ था कि भाई बेरी वाले बाग की जमीन झाड़सा गांव के दानवीरों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी पब्लिक के हित के लिए, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है दिस लैंड शुड बी यूज ओनली फॉर पब्लिक पर्पज। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे निकम्मे अधिकारी हों। 15 फरवरी 2020 को यहाँ के उपायुक्त, क्या था वो, अरे उपायुक्त थे, उन्होंने घोषणा की थी कि भाई मैं विदिन 3 मंथ्स नक्शा पास करके कम्युनिटी सेंटर का काम कर दूंगा। लेकिन यहाँ पब्लिक अपने स्वार्थों को लेकर के और वो फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए चले गए। इनसे कोई पूछा जाए कि IAS अधिकारी बनने के बाद में कौन सी पढ़ाई बाकी रहेगी, और उनसे पूछा जाए कि वो कौन सी कॉलेज में भर्ती हुए और क्या क्या डिग्री लेकर है, ये तो पता लगे, जिससे ये स्थानीय जनता को ये पता लगा कि ये लोग पब्लिक के हित में काम करते हैं या धोखा देते हैं।
आपका शुभ नाम? हरोताव सिंह। तो सर आपको समस्याएं हल होती हुई नजर आ रही हैं? मेरे को कोई समस्या नज़र आ रही है, ये मकान है मेरा यहाँ ही, मैं तो यहाँ 35 साल हो रहे थे, कोई समस्या ना हल हुई, ना कोई रोड बना ना गली बनी। अरे सीवरों की हालत देख लो क्या है, ये 3 महीने खुद 4 साल सीवर चल रहा था यहाँ। हाँ हाँ, समस्या ये है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ फ़ोन करते ठाते हैं, हाँ बाबू जी आ रहे हैं, ये माल पड़ा कहीं ने ना रोके, 3 महीना तो ये पड़ा है और 4 सालों से चलता रहा सीवर का पानी रोड पर। सीवर और फुल होकर सीवर ठीक करवाए, लाइन 3 बार डलवा दी, कोई समस्या नहीं है लोगों। अब क्या करें, यहाँ पूरी गली परेशान है, आने जाने वाले हमसे पूछे अब हम क्या करें। मुझे यहाँ 10 साल हो गए रहते हुए, अभी एक बूंद पानी भर जाए तो पूरा नदी हो जाता है, इसी में से निकल के आओ और जाओ ड्यूटी। क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का। और सर आपको और क्या समस्याएं हैं जो पहले भी थी और अभी भी है? पहले भी यही समस्या था, अब भी यही है, अभी कोई समस्या का हल हुआ ही नहीं है। जैसे आप बोल रही हैं पहले भी आया था, देख लो आप कितने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ इस समस्या का। हाँ, सिर्फ यही सीवर की है? सीवर की है, गर्मियों में लाइट कट जाते हैं कभी भी, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आप चाहेंगे कि कोई परमानेंट सोल्यूशन हो? और क्या, सरकार से तो यही उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको सही करवाएं। आपका शुभ नाम? गुरुचरण सिंह। आपका शुभ नाम? राम कुमार। सर आपको कोई समस्याएं हल होती हुई नजर आ रही हैं? मैं एक दिन आवे 4 दिन करें, कभी रात को करें कभी दिन में करें। नगर निगम वाले हैं आते हैं, पर कब देख लो ना आपके सामने ही इसका फोटो ले ले, और क्या कहें, हम तो भाई कह दिया। और सर आपने आगे जाके बोला कि अगर ये हाँ। हुआ है तो क्या कहा उन्होंने, क्या जवाब? शुरू में खोद जाए उसने, ठेकेदार ने निगम में बोला जब तो खुदाई है, पहले खुदाई नहीं हुई, पानी घर में जा रहा था। तो खुदने के बाद अब 3 महीने हो गए हैं? 3 महीने 2 महीने हो गए, क्यों झूठ बोल रहे हैं, 2 महीने हो गए। अच्छा 2 महीने हो गए हैं, तो आप लोगों ने फिर 2 महीने बाद फिर फोन किया कि ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है? आवे हैं, कर जाए काम, देख जाए, बस सिर्फ देख के जाते हैं? नहीं हाँ। कर रहा भी है हाँ। भाई, रात में करे हैं, सीवर को मामलो है, रात में करे हैं, काम तो करे हैं पर काम धीरे चल रहे हो। सर आप यहाँ की सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार की उम्मीद है कि यही उम्मीद है कि भाई हमारा काम हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। हर पब्लिक परेशान हो रही है और हम खुद परेशान हो रहे हैं। मैम आपका शुभ नाम? आपका नाम? लक्ष्मी। पार्षद तो यही बोलता है ना कि एक तुम्हारे इस सीवर के पीछे मैं अपने 36 काम थोड़ी ना छोड़ूंगा। अब ये देखो हम कितने परेशान होते हैं, कोई बच्चा गिर जाए, कोई भी गिर जाए रात बिरात में तो परेशानी होगी ना। दरवाजे हमारे बंद हो रहे हैं, हमारे व्हीकल नहीं आते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं ढंग से, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, हम सारे परेशान, बच्चों को वहाँ छोड़ के आते हैं तब बस वाला लेके, वैन वाला लेके जाता है। हम वॉकर है तो निकालने में, गाड़ियाँ निकालने में, बाइकें निकालने में परेशानी होती है, और ना तो घर वो मकान गिरने के लिए हो रहा है। ये कंटिन्यू 2-2.5 महीने से कंटिन्यू पानी घर में जा रहा है सीवर का, और कोई कार्रवाई ढंग से हो नहीं पा रही है। आंटी दिखा दो, मोटर लगा के पानी निकाल रहे हैं इधर घर का। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए और ये रोड हमारा पक्का बन जाए, पानी हमारे घरों में ना जाए, और हमें कोई वो नहीं है, बस हमारा काम ढंग से हो जाए। और कोई परेशानी? और क्या परेशानी मैडम, बस सबसे बड़ी परेशानी तो यही है बिल्कुल। और फिर मच्छर पैदा हो रहे हैं, इनमें डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां, चिकनगुनिया फैलेगा, फिर हॉस्पिटल में जाके, फिर अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हाई फाइव सोसाइटी से अल्ले पे जाके वो कर देंगे, मिडिल क्लास वाली फैमिली है सारी। आपका शुभ नाम? सुमन गौतम। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि दसमाना, बिल्कुल सटीक न्यूज से।